और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की सरकार 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी और उस समय भी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए। मैं नहीं जाना चाहूंगा उस विषय पर। नींव हम लोगों ने डाल दी है, अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। हेमंत सोरेन ने पिछले कुछ महीनों में बहुत उतार चढ़ाव देखे। उन्हें जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री पद जिस चंपाई सोरेन को उन्होंने सौंपा वो बागी निकल गए। इसके बावजूद हेमंत सोरेन ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने भाषण दिया, जिसकी काफी तारीफ हो रही। हेमंत सोरेन बोलते रहे और विपक्षी खेमे में बैठे चंपाई सोरेन सुनते रहे। हम आपको हेमंत सोरेन का ये भाषण सुनवाते हैं। 2000 ईस्वी के बाद 2019 तक इस राज्य को क्या मिला अध्यक्ष महोदय? शायद 2019 में अगर हम लोग की सत्ता नहीं आती अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य को कोई बचा सकता था। ये एक ऐसे दलदल में इसको ढकेलने का प्रयास हुआ अध्यक्ष महोदय कि जहां ये दोबारा उभर ना पड़े। और अध्यक्ष महोदय, उस समय याद कीजिए, लोग यहां हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके मर रहा था अध्यक्ष महोदय। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे अध्यक्ष महोदय। कई किसानों ने आत्महत्या किया अध्यक्ष महोदय। उसका गवाह मैं भी रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैंने देखा उन किसानों को जिन्होंने आत्महत्याएं की, जो भूख से मरे अध्यक्ष महोदय, उनको भी मैंने अपनी आंखों से देखा था। यह स्थिति हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज्य का एक लंबे शासनकाल में इन लोगों ने बनाया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की सरकार 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी और उस समय भी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए। मैं नहीं जाना चाहूंगा उस विषय पर, लेकिन उन वक्त का मैं कुछ विषय आपके सामने रखता हूं कि जो हम लोग चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है तो इन सब चीजों पर नजर रहती है कि राज्य अलग होने के बाद कभी भी इस राज्य में किसी के चेहरे पर, किसी के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम नागरिक हो, गरीब गुरुआ हो, महिलाएं, किसी के, सब डरे सहमे अपनी जिंदगी कैसे जिए उसी पर वो लोग संघर्ष में लगे रहे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2019 में प्रोजेक्ट भवन से मंत्रिमंडल सचिवालय तक, यहां तक कि विधानसभा परिसर में भी लोग ढोल नगाड़े लेकर के गुलाल अबीर के साथ सरकार का स्वागत, धन्यवाद और उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखता था अध्यक्ष महोदय, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि लोगों में क्या उत्साह रहा है। कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय, आज दोबारा सरकार को इस मकाम में पहुंचाने का इस राज्य की जनता का एक बहुत बड़ा भूमिका है अध्यक्ष महोदय, और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष महोदय। और अभिभाषण में अध्यक्ष महोदय बिल्कुल स्पष्ट रूप से है और हम इस बात को जानते हैं हमें कहां से काम करना है। और हमने बार बार ये कहा है, हमारा ये सरकार ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग से चलने वाली सरकार नहीं है, ये गांव देहात से चलने वाली सरकार है। गरीब गुरुआ की, यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के जरूरतमंदों के लिए सदैव तत्परता के साथ पूर्व में भी हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, जब तक गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के लोगों की आर्थिक स्वावलंबी नहीं बढ़ेगी तो राज्य को आगे बढ़ाना या राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करना व्यर्थ है अध्यक्ष महोदय।
और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये कई राज अलग होते हैं अध्यक्ष महोदय। कोई भाषा के आधार पर राज बसा है, कोई वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण से राज बसा है, कोई बोलचाल के वजह से वो राज जाना जाता है। लेकिन ये राज अध्यक्ष महोदय, ये आंदोलन की उपज है, ये एक संघर्ष, ये खून से सिंचा हुआ ये राज है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए अध्यक्ष महोदय यहां के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। अगर किसी चीज को लोगों ने ठान लिया, ये तब तक नहीं रुकते, तब तक अध्यक्ष महोदय, जब तक मंजिल ना मिल जाए। और आज निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। इस राज्य के हर वर्ग और जो हमारे शहीदों का सपना है, उसको पूरा करने का हम लोग, पूरी सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। ये पूरा लगभग हम लोगों ने जो एक जमीनी स्तर का जो विषय है वो हमारे पहले ही तैयार है। और अब बहुत जल्द आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन के लोगों के विषय में हो, यहाँ के लोग जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पे आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभिभाषण है, अभिभाषण पर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, और मैं बहुत बोलने के इच्छा में भी नहीं हूं, बल्कि कार्यों को लोगों के आंखों के सामने दिखाना हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि लोगों को यह पता चले कि आज हम लोगों ने कितनी लंबी लकीर इस राज्य के लिए खींचा है। बहुत सारे माननीय 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार यहाँ माननीय सदस्य लोग जीत के आए हैं अध्यक्ष महोदय। और परिवर्तन अगर कहीं दिखा है अध्यक्ष महोदय अलग राज होने के बाद, तो 2019 से परिवर्तन होना दिखा है।